हम क्या देखने वाले हैं, जो RWA पे SSC GD का स्पेशल मॉक टेस्ट आया था 6 फरवरी को, यानी कि कल, उसमें 20 क्वेश्चन मैथ के भी आए थे। तो हम उसी 20 क्वेश्चन के यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो क्लास में कमेंट करके बताइए कैसी रही क्लास। तो पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 18, 24, 28, 12, 18, 24 और 28 से विभाजित करने पर हर दशा में 5 शेषफल बचता है। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या बताना है जिसे 12, 18, 24, 28 से अगर हम भाग देते हैं तो 5 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चारों का एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देख रहे हैं इसमें 8 है, तो 8 यहाँ से सब में से 8 निकलेगा तो यहाँ पे 7 बचेगा, तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसमें 9 छुपा है तो यहाँ से एक 9 भी आ जाएगा। तो ये इसका एलसीएम आ गया 9 7 63 गुणे 8, 63 गुणे 8, 8 3 24, 8 6 48, 48 2 50, 504 आ गया। देखो इनका एलसीएम आ गया 12, 18, 24, 28 का 504। अब कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। तो ये 504 एक ऐसा नंबर है जो इन चारों से पूरा पूरा कट जाए। तो अगर हम इसमें 5 जोड़ देते हैं तो सब में 5 शेषफल बचने लगेगा, ठीक है। तो 509 इसका आंसर आ जाएगा, 509। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, कह रहा है कि एक वस्तु को 18% की हानि पर बेची गई, यदि उसे 2475 अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है। कह रहा है कि इसे 18% की हानि पर बेची गई। 18% की हानि पर मतलब 82 रुपए में बेची गई। 18% का हानि मतलब 82 रुपए में बेची गई। कह रहा है कि अगर इसे 2475 अधिक में बेचा जाता, 2475 अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता। तो 12% का लाभ, 12% का लाभ मतलब 112 रुपए, 112 रुपए। कितने रुपए अधिक में हम बेच रहे हैं, देख रहे हैं पहले हम 82 में बेचते थे, अब कितने अधिक में, तो 112 में से 82 माइनस करेंगे तो आएगा 0, ये आएगा 3, 30 आ गया। 30 का मान ही 2475 दे रखा है, तो हम 3 से काट देंगे तो आ गया, 3 से काटेंगे तो 10 बच जाएगा। इसको काटेंगे 3 8 24, 3 8 6, 3 5 15, तो 10 का मान आ गया 825। और हमसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, यानी 100 का मान पूछा है। तो 100 का मान करने के लिए इसमें 10 से गुणा करेंगे इधर भी, तो इधर 100 हो जाएगा, इधर 800, 8250 जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब तीसरा प्रश्न हमारा सरलीकरण का है, तो आप लोग कर लीजिएगा, इसमें इसको क्या सॉल्व कराऊं, आसानी है। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। 4 का बोला कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 55.4 है। 15 संख्याओं का औसत 55.4 है। तो हम 55.4 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 चौको 60, 0 आ गया 6, 15 5 75, 6 81 के 1 हासिल 8, 15 5 75, 75 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 83, 831 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 50 है। 6 संख्याओं का औसत 50 है, तो ये आ गया 300। अब आगे कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 60.5 है, 60.5 है। तो इसमें गुणा करेंगे 4 5 20 की 0 आ गया 2, 4 6 24, 4 6 24, ठीक है, 242 आ गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं तो आ गया 2 4 5, 542 आ गया, 542 आ गया। पूछा है कि इन 6 और 4 को छोड़कर बाकी संख्याओं का औसत। तो इन 6 और 4 इन 10 संख्याओं का जोड़ इसमें से माइनस कर लेंगे, तो जो बचेगा उसको वो उसका भाग दे देंगे। तो इसको करेंगे तो आएगा 9, 831 में से 542 माइनस करो 809, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 2, 289 आ गया। तो 10 संख्याएं तो निकल गई, 15 में से बचा कितना, 5 संख्याएं, तो 5 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 57.8। ये इसका आंसर है, इसका औसत आ गया 57.8। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। औसत का प्रश्न है, कह रहा है कि 2/3 यहाँ पे पी दे रखा है, अनुपाते नहीं बराबर 4/5 यहाँ पे क्यू दे रखा है बराबर, यहाँ पे 3/2 यहाँ पे आर दे रखा है, ठीक है। तो हमसे पी क्यू आर का अनुपात पूछा है, पी क्यू आर का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से ये 2, ये 4, ये 3 को हटाएंगे। इनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आएगा। तो 12 से क्या करेंगे, नीचे सब में गुणा कर देंगे, सब में 12 से नीचे गुणा कर देंगे, सब में 12 से नीचे गुणा कर देंगे। तो देखो 2 6 12, 6 18, तो p/18 आ गया बराबर 4 3 12, तो q/15 हो जाएगा बराबर 3 छक्का 12, सॉरी 3 चौको 12, तो 4 दूना 8, यानी r/8 हो जाएगा। तो अब देखो ऊपर कुछ भी नहीं है, तो जो नीचे होता है वही हमारा अनुपात हो जाता है। तो 18:15:8, ये इसका अनुपात हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि दो शहरों दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 360 है, 360 है। कह रहा है कि एक कार दिल्ली से जयपुर जाती है, कार यहाँ से जाती है 80 की स्पीड से, और दूसरी कार है जयपुर से दिल्ली आती है 120 की स्पीड से। तो कह रहा है कि इनकी औसत चाल। तो औसत चाल का एक सूत्र होता है, एवरेज स्पीड का एक सूत्र होता है 2 गुणे S1 गुणे S2 बटे में S1 प्लस S2, ठीक है, यहाँ पे रख दो। तो 2 गुणे S1 कितना है 80, और S2 कितना है 120, और S1 प्लस S2 80 और 120 को जोड़ेंगे तो आएगा 200। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, 12 बटे 96 आ गया। तो 96 इसका आंसर आ गया।
औसत स्पीड आ गई 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है और उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% कमी। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च। ठीक है, देखो आय हमेशा 100% होती है, तो मान लेते हैं आय राघव की आय 100% है, राघव की आय 100% है, तो कह रहा है कि आय राघव अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। 80% खर्च कर दिया, 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना, बचा हमारा 20। तो देखो 80 प्लस 20 बराबर 100 आ गया। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, तो 100 में अगर 12 की वृद्धि होगी, 12 की वृद्धि होगी तो 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। कह रहा है कि उसकी बचत में 10% की कमी होगी, बचत में 10% की कमी, तो बचत में 10% कमी, तो 20 का 10% निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 18 हो गया, यानी कि 18 हो गया। अब हमसे इसका हम यहाँ से खर्च निकाल लेंगे, तो आय में से अगर 18 माइनस कर देंगे तो हमारा खर्च आ जाएगा, तो 112 में से 18 माइनस करेंगे तो आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 9, 94। तो ये हमारा खर्च हो गया। तो पूछा है कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो देखो पहले खर्च था 80, अब हो गया 94, कितने की वृद्धि, 14 की, तो 80 पे 14 की वृद्धि परसेंटेज, सॉरी 14 की वृद्धि परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो 0 से 0 कट गया, 140 बटे 8 आ गया। तो अब इसे आप भाग दे लो, तो 8 एकम 8 आ गया 6, 8 7 56, 8 5 40, 17.5, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे 8वां सवाल है जो कि बहुत आसान सरलीकरण का है, केवल भाग गुणा करना है, आ जाएगा आंसर। चलते हैं नंबर 9 हमारा दे रखा है, कह रहा है कि x जो है 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है। जो x है वो 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल है, मतलब x बराबर हो जाएगा कड़ी में 12.8 गुणे 64.8। ठीक है, तो इसी का मान हमें निकालना है, तो हम इसे लिख सकते हैं 12.8 को 1.8 गुणे 8 यानी कि 16 × 8 128 होता है। ठीक है, गुणे इसको हम ये लिख सकते हैं गुणे कड़ी में, इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणे 8 64 यानी कि 8.1, 8.1। ठीक है, अब देखो यहाँ से दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, तो नीचे 2 जीरो हो जाएगा, तो 10 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से 1 8 है, 2 8 है, तो 1 8 बाहर आ गया, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि 16 है, ये 81 है तो 9 का वर्ग है तो 9 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर लो, तो 8 चौक 32, 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28 बटे में 10 आ गया 28.8, ये x का मान आ गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कह रहा कि यदि कोई स्टॉल 200 में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है, 20% का नुकसान होता है, तो 20% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/5, 1/5। तो जो नीचे आता है वो ओरिजिनल नंबर होता है। तो मान लेते हैं कोई चीज़ 5 की है, उसे 1 के नुकसान पे यानी कि 4 में बेचते हैं, और इसी 4 का मान प्रश्न में 200 दे रखा है, कह रहा है कि 4 में नहीं 200 में बेचते हैं, तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो 50 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो इसी तरह जो पहले का प्राइस है वो भी इससे 50 गुना ज़्यादा 250 होगा, ये भी 250 होगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि अगर वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो अगर वो 250 पे 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो 250 का 10% निकालेंगे तो आएगा 25, अब 25 इसमें जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा हमारा 275। तो अगर उसे 10% का लाभ अर्जित करना है तो 275 में बेचना होगा। ठीक है, आगे प्रश्न है 11, कह रहा कि अशोक ने अपने 2 बेटों के लिए 48,300 की वसीयत छोड़ी थी, जिनकी आयु 16 और 17 वर्ष है। 19 वर्ष पूर्ण होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए। छोटे की वर्तमान हिस्सा बताना है। कह रहा कि एक आदमी है अशोक, वो अपने बेटों को 48,300 रुपये की राशि बांटता है। एक बेटा है हमारा उसका 16 साल का, एक बेटा है 17 साल का। कह रहा कि जब वो 19 साल के हो जाते हैं, यानी कि 3 साल बाद ये 19 साल का होगा, ये 2 साल बाद 19 साल का होगा। जब ये 19 साल के हो जाते हैं तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उनको समान राशियाँ प्राप्त होती हैं। तो मान लेते हैं जो छोटा बेटा है, जो ये छोटा बेटा एक्स, ये x रुपये इसको दिया है, उसने 48,300 में से x रुपया दिया है, तो इसको कितना देगा, 48,000 में से x को घटा देंगे। ठीक है, यानी बड़े बेटे इसको इतना मिलेगा। तो अब लगा लो सूत्र अपना लगा लो, जो होता है p बराबर यानी x कोष्ठ में 1 प्लस दर यानी कि 10/100 बटे में 100, और पावर में समय रहेगा, तो समय इसका 3 साल दे रखा है। ठीक है, 3 साल बराबर, अब इसका p यानी कि 48,300 माइनस x कोष्ठ में 1 प्लस 10/100, पावर कितना रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि ये 2 साल इसका दे रखा है, 2 साल। ठीक है, अब इसी को आप सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये 2 घाट है तो इसको हम काट देंगे, यहाँ पे 3 घाट है तो 1 घाट, 2 घाट कट जाएगा, बचेगा 1 घाट, तो ये काटेंगे तो आ जाएगा 10 एकम 10, 11/10, x गुणे 11/10 बराबर ये आ जाएगा 48,300 माइनस x, क्योंकि ये पूरा कट गया। ठीक है, अब यहाँ से इसका गुणा इधर करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, तो 10x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 11x, और 10x बराबर हो जाएगा 21x, 21x बराबर
48 3, इसमें एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब x बराबर क्या करेंगे, 48 से 1 को काट देंगे तो 8 4 8 3 00 000 बटे में 21, ठीक है। बस इसे काट लो, आपका आंसर आ जाएगा। काटने के बाद काट लेते हैं, 7 3 21, 7 6 42, 7 9 63, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 6 3 3 9, ये आ गया 23,000, ये आ गया 23,000, ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न दे रखा है, कह रहा है कि 20%, 10% और 35%, 20%, 35% और 10%, तीन छूट दे रखा है, 20 10 35। कह रहा कि तीन क्रम आगे छूट दे रखा है, इनका एकल छूट बताना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले, हमको पता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स गुड़े वाई बटे 100, ये दो छूट दिया रहता है तो उसका एकल छूट निकालने का सूत्र होता है। अगर छूट दिया है तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये -x -y और ये -xy, ठीक है। क्योंकि ये छूट है तो माइनस रहेगा। तो पहले हम 10 और 20 को लेकर निकाल लेते हैं, तो 20 और 10 30 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो ये हो गया हमारा 20 और 10 30। अब 20 और 10 का गुणा करेंगे, -20 गुणे 10 करेंगे तो आएगा नीचे 100 आएगा, तो 0 0 कट के आ गया 2, तो 28, 30 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 28%। तो इन दोनों को मिला के तो आ गया 28%। अब बचा 35, अब 35 और 28 का निकाल लेते हैं, 35 और 28 का निकाल लेते हैं। तो 28 और 35 को जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3, 3 2 5 1 6, 63 आ गया, माइनस 28 गुणे 35 बटे में 100, बटे में 100। तो 5 7 35, 5 दूना 10, 2 1 कम 2 और ये 14, 14 7 84, 8.4 आ जाएगा। फिर क्योंकि नीचे 10 है तो 84 को इसमें से माइनस कर देंगे, 8.4 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा, सॉरी 24 7 98 आएगा, 24 7 98, ये 24 7 98 आएगा। तो 8.9 इसमें से माइनस करेंगे 63 में से तो आएगा 1, यहाँ से आएगा हमारा 4, ये आएगा 5, ठीक है। सॉरी ये 98 रहेगा ना, 24 7 98 रहेगा, 24 7 98, तो 98 माइनस करेंगे 9.8, ठीक है। तो माइनस कर लो तो यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 3, ये आएगा 53.2, 53.2, ये इसका आंसर है। सॉरी मेरी गलती है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 के दे रखा है, कह रहा है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग 960 है। कह रहा है कोई राशि है, तो मान लेते हैं कि हमारी राशि 100 है, इस राशि पर जो हमारा दर है वो 8% है, 8% है। पहले 4 साल के लिए, फिर 8 साल के लिए, पहले 4 साल के लिए, फिर 8 साल के लिए, इनका योग दे रखा है 960, इनका योग 960 दे रखा है। तो अगर 8% की दर से हम 4 साल तक ब्याज लेंगे तो 8 चौको 32% लेंगे। अगर 8% की दर से 8 साल का ब्याज लेंगे तो 8 64, यानी 64% ब्याज लेंगे, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो 4 2 6 36 9, यह आ गया 9 96। तो इसी 96 का मान प्रश्न में दे रखा है 960। इसे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 10 गुना ज़्यादा, इससे 10 गुना ज़्यादा। तो जो हमारा मूलधन है, जो हमारी राशि है, वो भी 100 ना होकर इससे 10 गुना ज़्यादा 1000 होगी। ये इसका आंसर 1000 होगी। या तो आप फार्मूला पे रख के निकाल लेते तभी हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कह रहा है कि विपरीत दिशा में समानांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही दो रेलगाड़ियां हैं। दो रेलगाड़ियां हैं, एक इधर जा रही है, एक इधर से आ रही है। ये 48 की स्पीड से जा रही है, ये 52 की स्पीड से जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई दो चीज़ एक दूसरे के विपरीत जा रही है तो उनकी जो स्पीड होती है वो जुड़ जाती है। तो 8 2 10 के 0, 5 9 1 10, इनकी स्पीड हो गई 100। मतलब इनके बीच की जो भी दूरी होगी उन्हें ये 100 की स्पीड से तय करेगी। कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां 27 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो हम यहाँ से सबसे पहले दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, ठीक है। तो दूरी बराबर यहाँ से निकालेंगे, चाल हमारा दे रखा है 100, अब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, और समय हमारा दे रखा है 27 सेकंड, 27 सेकंड। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 दूना 18, 9 3 27, और ये कट गया 2 50, तो 25 25 25 75, यह आ गया 75, 750। टोटल दूरी आ गई 750। तो ये जो दूरी आई है 750, ये दोनों ट्रेन की दूरी है, दोनों ट्रेन की दूरी है। और एक ट्रेन की दूरी 350 दे रखी है, तो दूसरी ट्रेन की पूछी है, तो माइनस कर देंगे 0 0 4, तो दूसरी ट्रेन की दूरी आ गई 400, ठीक है। ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कह रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा यदि त्रिज्या r बराबर 10 दे रखा है और ऊंचाई हमारा 20 दे रखा है। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर इंटू एच। तो पाई का मान 3.14 रखेंगे क्योंकि प्रश्न में वही दे रखा है। r का मान 10 है तो हो गया 100, और h का मान 20 है। तो इस 100 से ये दशमलव हट जाएगा, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 2 6, और ये 6280, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 दे रखा है कि x - y का 30% बराबर
एक्स प्लस वाई का 20%, एक्स प्लस वाई का 20%, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स और वाई का अनुपात यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया। अब देखो 3y, 3 का गुणा इसमें करेंगे 3x, इसमें करेंगे 2x, तो 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा x, 3y ये -3y, और ये 2y, 3y उधर जाएगा तो हो जाएगा 5y। तो x है, y को इधर लेके आएंगे, बट्टे में y हो जाएगा 5/1, तो x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 1। अब प्रश्न में कह रहा है कि y x का कितना परसेंट है, y x का, तो y है 1 और x है 5, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो 5 दूना 10 यानी कि 20% है। इसका आंसर आ गया 20%, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 जो कि आसानी है, कह रहा है कि P एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, P एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। जब उसने 5 दिन काम किया तो Q उसके साथ जुड़ गया। यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिनों में पूरा करते हैं तो Q अकेला उसी कार्य के 66 सही 2/3 को कितने दिनों में पूरा करेगा। P किसी काम को 18 दिन में करता है, तो मान लेते हैं कि P एक दिन में एक काम करता है, मान लेते हैं कि P एक दिन में एक काम करता है, हमने माना P एक दिन में एक काम करता है, तो 18 दिन में कितना काम करेगा, 18 काम करेगा। तो टोटल काम कितना हो गया, 18, टोटल काम हो गया 18। कह रहा है कि P ने 5 दिन तक काम किया, P ने 5 दिन तक काम किया, तो अगर ये 5 दिन काम करेगा तो एक दिन में एक काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5। तो टोटल काम है 18, इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो बचा कितना काम, 13। तो अब बच गया 13 काम, अब बच गया 13 काम। कह रहा है कि 5 दिन के बाद Q उसके साथ जुड़ जाता है, 5 दिन के बाद P प्लस Q हो जाते हैं, P प्लस Q जुड़ जाते हैं और काम को 13/5 दिन में करते हैं। ये जो 13 काम है उसे 13/5 दिन में करते हैं, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 13 से 13 कट गया, आ गया 5, यानी P प्लस Q मिलकर इस काम को 5 दिन में करते हैं। तो देखो P जो है एक दिन में कितना काम करता है, एक काम, क्योंकि जो हमने माना है। तो Q कितना काम करेगा एक दिन में, 4 काम, क्योंकि दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। तो Q का मान आ गया 4 और P का मान 1 है। आगे कह रहा है कि Q अकेला उसी कार्य का 66 सही 2/3, 66 सही 2/3। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे आप तो ये आएगा 2/3, ये आएगा 2/3, ये आएगा 2/3। कह रहा है Q अकेला उसी काम का, टोटल काम है 18, 18 का 2/3, तो 3 छक्का 18, 6 दूना 12, 6 दूना 12, मतलब इस 12 काम को कितने दिन में पूरा करेगा। Q करता है एक दिन में 4 काम, तो 4 से भाग दे देंगे तो 4 3 12, आंसर आ गया 3 दिन में, ठीक है। ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न हमारा 18, कह रहा है कि 2000 का 30%, 2000 पर 30% का छूट। आगे कह रहा है कि 5000 पर 40% का छूट, 5000 पर 40% का छूट, इनके बीच का अंतर बताना है। तो 2000 का 30% निकालेंगे तो आएगा 600, और 5000 का 40% निकालेंगे तो आएगा 2000। अब इनके बीच का अंतर कितना होगा, 1400, तो ये इसका आंसर हो गया 1400, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। 19 क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 19 बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापर्त और महत्तम समापर्त का गुणनफल 126 है, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ दे रखा है 216। कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, मान लेते हैं कि एक संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, तो a-b दे रखा है 6। कह रहा है कि वे संख्याएं, तो देखो एक ऑप्शन नंबर 4 जिसमें 12 और 18 दे रखा था, तो अगर आप इस 12 और 18 का गुणा करोगे, अगर आप इस 12 और 18 का माइनस करोगे तो 6 आएगा, और इनका एलसीएम निकालोगे और एचसीएफ निकालोगे तो वो ये आएगा 216। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका माइनस करने के बाद 6 आता हो, तो आप यहाँ से देख भी सकते हो। अगर इनका हमें एलसीएम निकालना हो 12 और 18 का कितना आएगा, तो यहाँ से आएगा 4, 4 9 36, 36 एलसीएम आएगा 6, तो इनका गुणा करोगे तो 216 आएगा। तो ये एकदम फिट हो रहा है। या तो एक और तरीका है, आप पूरा बेसिक से कर लो, जैसे a-b बराबर 6 दे रखा है, तो एक ये तरीका होता है कि लस गुणे मस बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लस और मस का मान दे रखा है 216, यानी a गुणे b का मान आ गया 216, a गुणे b का मान आ गया 216, यानी दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद 216 आ रहा है। तो 12 और 18 का गुणा करोगे तो 216 आएगा और घटाओगे तो 6 आएगा, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे निकाल लो कि a-b का होल वर्ग बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab, यहाँ से इसका मान निकाल लो, फिर a प्लस बी का होल वर्ग का सूत्र रख के a प्लस बी का मान निकाल लो, ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या दे रखा है, कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 8 सहित 1/3 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। समय दे रखा है, हमारा समय दे रखा है 8 सहित 1/3, 8 सहित 1/3, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8 24 25/3, 25/3 साल। कह रहा है कोई धनराशि 2 गुना होगी, यानी 100, मान लेते हैं कि हमारी धनराशि 100 है, तो 100 से 2 गुना यानी 200 हो जाएगी। तो हमें दर बताना है। कह रहा है कोई धनराशि 100 है, तो 100 से अगर वो 200 हो रही है और समय हमारा 25/3 है, तो दर बताना है कि किस दर से ये 2 गुना हो जाएगी। तो 100 से 200 हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 100 की,
और समय हमारा दे रखा है 25/3, तो 25/3 से इसमें गुणा भाग दे देंगे, तो ऊपर चला जाएगा 25 चौको 100, 4 3 12, यानी हमारा दर आ गया 12%। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा।